अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अभी ये व्लॉग जो मैंने रात से शुरू किया, लास्ट का दावत व्लॉग तो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया ही था कि जब मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी तो फिर बाहर मौसम जो है ना वो काफ़ी अच्छा था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग बाहर चलते हैं। और फिर अली जो है वो और उसका फ्रेंड भी यहाँ पर, ये लोग आपस में जो है ना वो खेल रहे थे। और फिर हम लोगों ने भी सोचा कि हम बाहर चलते हैं। वॉक एरिया में भी काफ़ी अच्छा मौसम था। कुछ देर हम लोग यहाँ बैठे और फिर उसके बाद ना दिल चाह रहा था कॉफ़ी पीने का, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सब मिलके कैफ़े चलते हैं। तो बस फिर हम लोग जो है ना वो सब प्लान बना के हम लोग गए कैफ़े और बहुत मज़ा आया। वैसे तो आप सब लोगों ने दावत व्लॉग भी देखा ही होगा। सबको भूख नहीं थी पहले, फिर हम सब लोगों ने वॉक की क्योंकि हम खाना खा चुके हुए थे। फिर बाद में हमने कहा कि चलो हम वैसे बाहर से कुछ बकाले से खाने का तो मूड नहीं है, तो फिर कोई कॉफ़ी या ड्रिंक वगैरह जो है ना हम लोग बाहर जाके फिर पी लेते हैं। लास्ट के व्लॉग के ऊपर ना मुझे किसी ने कॉमेंट किया था कि आप जो है वो स्कूल कॉलेज तो नहीं जाती, फिर आपकी फ्रेंड्स कहाँ से आई? तो भैया आपसे किसने कहा है कि सिर्फ दोस्तें जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही बनती हैं या स्कूल में बनती हैं? वैसे भी तो आपके फ्रेंड्स होते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में, उनके नेबर्स में फ्रेंड होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। और ये लोग हमारे जो है ना वो हम लोग बहुत छोटे थे, लाइक शुरू से इनकी फैमिली भी यहीं रहती है और हम लोग भी यहीं पर रहते हैं, तो हम लोग बचपन से मतलब फैमिली फ्रेंड्स हैं। और दूसरे कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं जमैया जाती हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि जमैया किसे कहते हैं। और कुछ लोग पाकिस्तान में तो ज़्यादातर जो वो जामिया कहा जाता है, तो यहाँ पर जामिया और या जमैया दोनों यूनिवर्सिटी को कहा जाता है। वहाँ की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालना हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, जिस वजह से हम लोग जो है ना वो सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करते, यानी कि मैं अपने व्लॉग्स में नहीं लेती। अदरवाइज़ अगर कभी मुझे मेरी टीचर्स ने परमिशन दी तो मैं वहाँ का व्लॉग भी आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो खैर यहाँ पर हमने अपने लिए जो है ना वो कॉफ़ी ऑर्डर की थी और साथ में मैंने तो जो है वो कॉफ़ी नहीं पीनी थी, हलीमा ने अपने लिए मंगवाई थी। मैंने और मेरी फ्रेंड ने हम लोगों ने तो जो है ना अपने लिए ड्रिंक मंगवाया था। खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और घर आने के बाद ना मैंने करनी थी अपनी ज्वेलरी, मतलब सारी ना निकाल के सेट करनी थी। और लास्ट व्लॉग के ऊपर मुझे ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि आपने जो नेल पेंट लगाया है ये कौन सा है और इसकी इतनी शाइन कैसे है? तो मैंने ये जो नेल पेंट लगाया है ना इसके पीछे की स्टोरी बहुत अलग है, क्योंकि ये वाला जो नेल पेंट है ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो मुझे लगा था ये सिंपल नेल पॉलिश होगी, लेकिन ये जेल नेल पेंट थी, जो जेल वाली नेल पॉलिश होती है। और मैंने इसको जो है ना वो ड्राई करने के लिए इतने जतन किया ना, मैं पंखे के आगे हाथ करी थी, बर्फ़ वाले पानी में हाथ रखा कि ये ड्राई हो जाए, लेकिन ये ड्राई ही नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने जो है ना वो मतलब गूगल पे सर्च किया कि ये जेल पेंट जो है ना ये बिल्कुल भी ड्राई ही नहीं हो रही। जब मैंने गूगल पे सर्च किया ना तो फिर उन्होंने बताया कि ये यूवी और एक एलईडी नाम जो लैंप्स होते हैं ना, आप उनके नीचे हाथ रखें या फिर जो लेज़र होती है उसके साथ ये ड्राई होती है, कोई लेज़र लाइट से। तो फिर अली के पास जो है ना वो एक लेज़र लाइट थी, हम लोगों ने बस ऐसे ही ट्राई किया। तो जब मैंने वो मतलब 120 सेकेंड्स आप वो जो है ना लेज़र अपने हाथ पर दो या 120 सेकेंड आप उस लैम्प के नीचे हाथ रखो, तो फिर ये जो है ना नेल पॉलिश ड्राई हो जाती है। तो फिर मेरी भी नेल पेंट्स ड्राई हो गई थी और मैं इतना खुश हो रही थी ना, और अली रज़ा तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा खुश हो रहा था, क्योंकि वो कहता देखा अभी आपने मेरी लाइट से जो है ना वो आपकी नेल पॉलिश सेट हो गई, वरना आपने कब तब से जो वो कितनी कोशिशें की इसको ड्राई करने की, लेकिन ये ड्राई ही नहीं हो रही थी। तो बाद में अली बहुत फ्लेक्स मारा था इस चीज़ का कि देखे अभी मेरी लेज़र लाइट से आपकी नेल पेंट ड्राई हो गई है। मैंने कहा कि हाँ तुम मानो। एनीवेज़ यहाँ पर मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी है नेक्स्ट डे, और मैं अपने लिए बनाने लगी थी अभी फ्रेंच टोस्ट। और मैं और मामा ही अक्सर ऐसे होता है कि मिलके नाश्ता करते हैं। हलीमा अली जो है ना वो लेट थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। तो खैर मैंने यहाँ पर जो है ना सबसे पहले एक एग लिया, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून शुगर और 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो मिल्क ऐड कर लिया था। और फिर उसको मैंने अच्छे से मिक्स करके उसके अंदर मैंने ब्रेड्स डाल के ना जो बस इसी तरह से इनके फ्रेंच टोस्ट बना लिए थे। और बस मेरा इतना सही नाश्ता होता है, और ये भी मैंने और मामा ने मिल के करना था। कभी कभी दिल करते हैं अच्छे से नाश्ता करने को, लेकिन कभी कभी तो बिल्कुल भी मन नहीं होता सुबह उठ के हैवी कुछ खाने का। तो खैर यहाँ पर हम लोग जो है ना वो निकाल रहे थे अपने कपड़े, क्योंकि हमने मामा से अपने न्यू कपड़े और भी सिलवाने थे। आगे ईद भी आ रही है, तो हम लोग सोच रहे थे कि बकरा ईद पे मामा से कुछ कपड़े स्टिच करवा लेते हैं, और बाकी हम लोग बस 1-2 ड्रेसेस बाहर से लेंगे अगर लेंगे तो भी। तो खैर वो तो आगे चल के आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर कुछ क्योंकि अभी समर कलेक्शन के जो है वो कपड़े हमारे पास पड़े हुए थे, और वो भी हमने स्टिच करवाने थे मामा
से, तो बस हमने वो निकाले। उसके बाद यहाँ पर हो रही थी दोपहर के खाने की तैयारी और आज हम लोग बनाने लगे थे देसी मुर्गी, देसी चिकन। वो भी बाबा लेकर आए थे स्पेशल, तो मामा ने कहा कि चलो आज हम ये बनाते हैं। अभी यहाँ पर ना हमने 2 चिकन लिए हैं, देसी मुर्गी जो है वो 2, उसके साथ में जो है वो 2 मीडियम साइज अनियन है, लहसुन अदरक है, उसके साथ में हमारे पास 1 लार्ज साइज टोमेटो है और 4 से 5 ग्रीन चिलीज है। स्पाइसेस में 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी, उसके साथ में दालचीनी, 3 से 4 इलायची, सब्ज इलायची होती है वो, और ब्लैक इलायची जो है वो भी 1 ली है। उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास 4 से 5 लौंग है और 1 पिंच कलौंजी है। ये सब स्पाइसेस हैं इसके अंदर जो जाएंगे, और बस इन सबको मामा भी एक साथ ही जो है ना वो प्रेशर लगा देंगे। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम लोग जो है ना वो फिर इसको इस तरह से कुकर में डाल के प्रेशर लगा के बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, उसके बाद हमारे पास जो स्पाइसेस हैं और जो हमारे पास लहसुन अदरक टमाटर और प्याज है वो सब भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तकरीबन इसको हमने 30 मिनट्स के लिए जो है ना वो प्रेशर लगा दिया था और फिर ये बन के तैयार हो गई थी। प्रॉपर कुक नहीं हुई थी, 90% तक हो गई थी, बाकी फिर जो है ना मामा ने अलग से बुनाई करके इसको जो है ना वो पका लिया था। 1 जग के बराबर इसके अंदर हमने पानी शामिल कर दिया था और बस फिर इसको 30 मिनट्स के लिए प्रेशर लगा दिया था। हमने इसको बहुत ज़्यादा शोरबे वाला नहीं बनाना था, बस हल्का सा शोरबा इसके अंदर हमने रखना था, इसलिए हमने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर प्रॉपर एक आपको शोरबा टाइप बनाना है तो। है यहाँ पर 30 मिनट्स हो चुके हैं और चिकन भी हमारा अच्छे से तैयार हो गया था और बाकी भी जो हमने इसके अंदर टमाटर प्याज डाले थे वो भी सॉफ्ट हो गए थे अच्छे से। तो बस फिर मामा ने इसको जो है ना वो पतीली में डाल दिया था और इसको हमने जो है ना वो तकरीबन हाफ कप के बराबर हमने इसमें ऑयल डाल के ना इसकी अच्छे से बुनाई कर ली थी। वीडियो यहाँ से मैं थोड़ी सी ना रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो वो थोड़ा सा पार्ट में से स्किप हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी इस वजह से। तो खैर यहाँ पर हमने इसके अंदर जो है ना वो ऑयल डाल के अच्छे तरीके से ना इसकी तकरीबन 10 मिनट के लिए ना बुनाई कर ली थी और फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि जो बाकी का भी 10% है वो भी अच्छे से तैयार हो जाए। बाद में हमने सिंपल इसमें जो सॉल्ट ऐड किया था वो तो पूरा ही था, मतलब और डालने की ज़रूरत नहीं थी, तो सिंपल हमने इसमें ग्रीन चिलीज़ और हाफ टेबल स्पून के बराबर जो है ना वो ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था। तो बस यहाँ पर हमारे मज़ेदार से जो है ना वो देसी चिकन का शोरबा रेडी हो गया था और ये बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो हमारा सालन बन के रेडी हुआ था। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप सब लोगों को कैसा लगा। वैसे तो आप सब लोग रिव्यूज़ शेयर करते ही रहते हैं मेरे साथ, और लास्ट के दावत ब्लॉग को भी आप सब लोगों ने इतना पसंद किया था, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे उसके ऊपर भी। तो खैर ये हमने नेबर्स में भिजवाना था, वो भी हमने निकाल दिया था। और उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ पर मुझे था थोड़ा सा काम, क्योंकि मामा के बाजू में जब से दर्द निकल गया ना तो फिर वो कपड़े थोड़े बहुत वॉश तो कर देती हैं, लेकिन फिर ड्राई करना और जो इस पे डालना होता है ना स्टैंड पे, तो वो फिर हम लोग खुद ही रैक पे डाल देते हैं। तो खैर बस मैंने फिर वो अपना ये काम साथ साथ किया। और मेरे जमाइया का ऐसे होता है कि हम लोगों की ना वीक में 2 क्लासेस होती हैं, क्योंकि मेरी जो स्टडीज़ है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। हलीमा अली की चल रही है, लेकिन ये है कि उनकी जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और बस हलीमा मेरे साथ जमाइया जाती है, लेकिन मेरी जो स्टडीज़ है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मेरी वीक में सिर्फ 2 क्लास होती हैं और वो भी जो है ना वो तकरीबन 3 घंटे की। तो इसलिए फिर मुझे जो है ना वो थोड़ा टाइम मिल जाता है, वरना व्लॉग्स बनाना पहले जिस तरह से मेरा स्टडी टाइम चल रहा था उस टाइम में तो व्लॉगिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने व्लॉगिंग भी काफ़ी लेट स्टार्ट किया। तो खैर अब तो जो है वो इतना ज़्यादा टाइम जो वो स्टडीज़ में नहीं निकलता, थोड़ा बहुत ही होता है, तो इसलिए मैं व्लॉग्स भी बना लेती हूँ और घर में थोड़े बहुत जो मामा के साथ काम होते हैं वो भी, और व्लॉग भी जो है मुझे बहुत सारे जो है ना लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप डेली व्लॉग्स क्यों नहीं शेयर करती। तो डेली व्लॉग जो है ना वो बनाना मुश्किल होता है। रमज़ान में हम लोगों को छुट्टियाँ थी तो फिर इसलिए रमज़ान में मैंने डेली व्लॉग्स बनाए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो मेरी जिन दिनों में क्लासेस होती है ना उन दिन पे मैं व्लॉग्स नहीं अपलोड करती और ना ही तो बनाती हूँ, बस जब छुट्टी होती है फिर उन दिनों में बना लेती हूँ। एनीवेज बस हमने जो अपने कपड़े वगैरह डाले उसके बाद अली मेरे लिए चॉकलेट्स और घर के लिए कुछ चीज़ें लेकर आया था, मैंने सोचा वो भी आप लोगों को दिखा दूँ। ये हम लोगों ने ना मंगवाई थी पालक घर में बनाने के लिए, और अभी तो हमने इसको बनाया नहीं, हमने आज चिकन बना लिया था और साथ में हमने कुछ फ्रूट्स मंगवाए थे। और ये हम लोग ना वाइट प्याज मंगवाते हैं, मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसका ऐसे होता है कि मामा जैसे ही आती है ना इसको फ़ौरन सेट कर लेती है, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ चुकी है ना तो ये पूरा ख़राब हो जाता है, इसलिए फिर हम इसको जो है ना वो मतलब मंगवाते तो इसी तरह से, लेकिन इस मौसम में जो वो पर्पल वाला प्याज होता है ना वो मामा नहीं मंगवाती, वाइट वाला मंगवाती है, क्योंकि वो जो पर्पल प्याज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी होता है, उसको काटना इतना मुश्किल लग रहा होता है और वैसे भी जो है ना वो फिर ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाता है। और ये वाइट प्याज जो है ना ये काफ़ी अच्छा रहता है, सैलड में भी बहुत अच्छा लगता है। तो खैर वो हमने मंगवाया था और उसके साथ में यहाँ पर ना पपीता, बाबा और अली गए हुए थे ग्रॉसरी करने, वो इतने सारे पपीते उठा लाए हैं, लेकिन ये है कि अभी ये पकने वाले हैं, तो मामा ने कहा इसको हम वॉश करके ना किचन में ही रख देते हैं ताकि ये अच्छे से पक के तैयार हो जाए।
हैं। और मुझे तो ऐसे होता है कि जो फ्रूट्स लाइक अंदर से काट के खाने के होते हैं ना, मैं उनको भी वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी लगी होती है, तो वो फिर बिल्कुल भी मुझे जो है ना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब हम लोग फ्रूट्स कट करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसको ऊपर से भी वॉश करना चाहिए। हम अपने हाथ में पकड़ के कट कर रहे होते हैं, उसमें मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो बाद में छिलका रिमूव करने के बाद तो फ्रूट आपके हाथ में होता है ना, तो फिर वो मतलब उस पर जर्म्स आ जाते हैं। तो खैर ये वॉश किया और इसके साथ में थे अमरूद और साथ में जो है ना ये ग्रेप्स वगैरह थे। हमारे घर में ऐसा होता है कि जब फ्रूट्स बाबा लेकर आते हैं ना तो वो फिर एक साथ ले आते हैं, और दूसरा ये कि फिर उस टाइम के लिए ना वो मना करते हैं कि आप लोग किसी भी चीज़ पे बाहर फजूल खर्ची बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जो चीज़ें अच्छी खाने पीने की थी वो मैंने आप लोगों को ला दी हैं इसलिए। तो खैर फ्रूट्स तो आ गए थे और उसके साथ में फिर हमने सोचा कि हम लोग फ्रूट चाट बना लेते हैं। तो फिर मैं उसकी तैयारी ना यहाँ पर रात में कर रही थी कि हम लोग जो है ना साथ में थोड़ी सी फ्रूट चाट बना लेते हैं, क्योंकि सब फ्रूट्स वगैरह आए हुए थे और फिर इसी तरह से जो है ना ये लोग अच्छे से खा भी लेते हैं। एनीवेज बहुत से लोग ना मुझसे ये बात पूछते हैं कि आपने जो है वो व्लॉगिंग कैसे शुरू की थी, आप हमारे साथ ये चीज़ भी शेयर किया करें। तो व्लॉगिंग जो है ना वो पहले मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा वीडियोस और पिक्चर्स बनाने का ना शौक था। लाइक कोई भी अच्छी चीज़ होती थी या मैं कहीं बाहर जाती थी ना, तो मैं उसको चाहे मैं व्लॉगिंग नहीं भी करती थी, लेकिन उसको मैं अपने लिए जो है ना वो पिक्चर्स वगैरह वीडियोस बना के सेव अपने मोबाइल में कर लेती होती थी। तो फिर एक दिन वैसे मुझे ख्याल आया, मामा लोग भी थोड़ा बहुत कहते थे, हलीमा अली लोग भी, कि आप ही हम व्लॉगिंग करते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने व्लॉगिंग शुरू कर ली, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा शाय थी। आप लोग भी अगर मेरे शुरू के व्लॉग्स देखें तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि उस टाइम पर उतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तब मुझे ये होता था कि नहीं, एक फ्रेंड सर्कल भी है, लोग भी हैं, तो मुझे पता नहीं उस तरह से व्लॉग्स बनाने आएंगे या नहीं, सब लोग देखते हैं, कोई भी जज कर सकता है ये वो। लेकिन मुझे अब इस चीज़ की समझ आई है कि नहीं, आपको कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जब आप सोचते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, तो आप ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। आप जब भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करें, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप कर रहे हैं क्या इसके करने से अल्लाह ताला तो आपसे नाराज़ नहीं होगा। बस ये चीज़ आप सोचें। जब आप ये चीज़ सोच लेते हैं ना, तो बस फिर आप ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों के डर से छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये कि आप बस ये चीज़ पर फोकस हमें रखना चाहिए कि क्या जो हम कर रहे हैं से अल्लाह ताला तो नाराज़ नहीं हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इसमें अल्लाह ताला की नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, सिर्फ हम लोगों के डर से ऐसा नहीं कर रहे, तो फिर आप उस चीज़ को जो है ना वो कंटिन्यू कर लें। क्योंकि जब आपकी वो चीज़ जो है अल्लाह ताला आपके साथ है ना उस चीज़ में, तो आपको कामयाबी मिल ही जाती है। और लोगों का क्या, लोग तो आपको अच्छाई में भी बोल ही जाते हैं। जो नेगेटिव माइंड के लोग होते हैं वो आपकी अच्छाई में भी नुक्स निकाल ही देते हैं। तो इसलिए लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। बस जो आपको दिल करे ना, आपको लगे कि ये हमारे लिए बेहतर है, आप अपने माँ बाप से मशवरा करें, उनकी भी अगर रजामंदी बीच में है, उनकी दुआओं से आप वो काम लाजमी करें। और इसमें सिर्फ व्लॉगिंग नहीं आती, मैं अपनी व्लॉगिंग के लिए ये बात नहीं शेयर करी, वैसे भी मतलब जो लोग होते हैं नॉर्मल, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाह रही होती है, बहुत कुछ अचीव करना चाह रही होती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स भी और वो खुद भी इस डर से उन चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करते, ना ही तो उन चीज़ों को करने देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो भाई लोगों की परवाह ना करें। जब आप पे मुश्किल वक्त आएगा ना, तो आपके इर्द गिर्द कुछ ही लोग होंगे, और वो बहुत कम लोग होते हैं जो खड़े होते हैं। आपको खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। एक वाहिद आपकी अपनी ज़ात होती है जो आपका साथ देती है, या आपके पेरेंट्स होते हैं, और कौन ही होता है, बहुत कम लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द। तो आप ये सोचें कि अल्लाह ना करे कल को हम पे मुश्किल वक्त आए, तो क्या हमारे साथ कोई ऐसा है जो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो इसलिए जो भी आपको ज़िंदगी में अचीव करना है वो आपने खुद ही करना है। लोगों का ख्याल दिल से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप ही आपकी वीडियोस देखे में मोटिवेशन मिलती है, हम लोग भी व्लॉग्स बनाना चाहते हैं, हमसे आप आइडियाज़ शेयर करें। जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम में बोलते हैं, मैं उन सबकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करती हूँ। एनीवेज यहाँ पर हमने जो ना वो रात के खाने में फ्रूट चाट बनाई थी, उसके साथ में मामा ने बनाया था वाइट चने का पुलाव। और ये देखिए जो हमने जूस बनाया था ना, ऑरेंज जूस फ्रूट चाट में डालने के लिए, उसके लिए ना मामा ने ये उसी का ही जो मतलब ऑरेंज का ही जो पीस था ना, आप उसके अंदर फ्रूट चाट रखी थी। मामा ने कहा कि न्यू डिज़ाइन अनलॉक हो चुका है, तो मैं वो व्लॉग में दिखा रही थी। तो खैर हमने अपने नेबर्स में खाना भिजवाना था, वो मैंने रेडी किया। और फिर रात के खाने में हम लोगों ने बनाए थे यही वाइट चना पुलाव। तो हमने बस ये और साथ में फ्रूट चाट। तो ये आज के दिन की ना फुल डे की रूटीन थी, जो कि मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया। एंड आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आई होगी। कुछ लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।